वेलकम बैक टू मैक ब्रोस। आज हम लोग आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे जो रमज़ान से रिलेटेड, फास्टिंग से रिलेटेड हैं। ये रिसेंटली 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी रमज़ान से रिलेटेड और आपकी कुछ क्वेरीज थी। हिरा ने क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, तो लेट्स बिगिन। एज ऑलवेज हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि खजूर के फ़ायदे बता दें। खजूर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे तो मतलब बहुत सारी अहादीस के अंदर भी है खजूर के फ़ायदे हैं। तो खजूर, उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होती है, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे आपको विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। उसके साथ साथ फाइबर्स बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं। तो खजूर ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि खजूर के क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको शुगर का मसला होता है, उनको एहतियात के साथ खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खजूर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खा सकते हैं खजूर, लेकिन 1 या 2 खजूरें बस। इससे ज़्यादा खजूरें अगर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खजूर के अंदर शुगर तो होती है, ग्लूकोज तो ऑब्वियसली। होता है और अच्छी खासी मिकदार में होता है। 2 खजूरें आप एवरेज साइज़ की खाते हैं तो वो एक जो पीस ऑफ ब्रेड है उसके बराबर हो जाता है, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड के। तो इसलिए खजूर को माकूल मिकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अफ्तारी के वक्त भी खा सकते हैं और इवन सहरी के टाइम भी खा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है। एक क्वेश्चन और भी था कि फाइबर्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है। मैंने नोट नहीं किया हुआ लेकिन मुझे याद है। फाइबर्स बेसिकली आपकी खुराक का वो हिस्सा होते हैं जो हजम नहीं होते लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर्स की वजह से देखें, फाइबर्स सब्जियों में होते हैं और फ्रूट्स में होते हैं। जब आप इनको खाते हैं तो ये आपकी आंतों के अंदर जाते हैं, हजम तो नहीं होते, मतलब अंदर खून के अंदर शामिल नहीं होते। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुराक के अंदर जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कोलेस्ट्रोल वगैरह, उनको जज़ब नहीं होने देते। तो उसकी वजह से फिर आपको फ़ायदा पहुंचता है। फिर उसके बाद आपके पेट के अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उनको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं। तो सही। इसकी वजह से आपको फाइबर्स इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि आप फाइबर इंटेक ज़्यादा करो। और बहुत सारी बीमारियां हैं, चाहे आपको मोटापा है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ का मसला है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप फाइबर इंटेक जब ज़्यादा करते हैं, फाइबर वाली चीज़ें, मतलब सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको इन बीमारियों से किसी हद तक फ़ायदा पहुंचता है। अगला सवाल है कि क्या आप रोज़े रखते हो? ऑब्वियसली, ये कैसा सवाल है? जब एक बंदा मुसलमान है तो रोज़े रखना फ़र्ज है उस ज़रूरी पर है, बिल्कुल। ऑब्वियसली। बिल्कुल रोज़े रखता हूँ मैं, कभी मैंने रोज़ा मिस नहीं किया। बेशक सहरी के बगैर ही क्यों ना करना पड़े लेकिन रोज़े हम रखते हैं हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी आदत नहीं है वैसे, सहरी के बगैर रोज़ा रखना। आपको इस पे मैंने ये भी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है कि इंसुलिन का एक वो पूरा साइकिल होता है। रात के वक्त इंसुलिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, सुबह के वक्त और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो सुबह के वक्त ऊपर जाते हैं और फिर शाम के वक्त नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो रात के वक्त अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो खाना आपके लिए हो सकता है ज़्यादा नुकसानदेह हो, एज़ कम्पेयर टू वही खाना जो आप दिन के वक्त खाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी अफ्तारी हो फौरी तौर पे खाना खाएं, लेट ना करें उसको। और सहरी का टाइम भी बिल्कुल आखिर पे जाके, जो आखिरी टाइम होता है सहरी का, उस टाइम सहरी करें, पहले नहीं करें। सही। अगला सवाल ये है कि सहरी और इफ्तारी के बाद सर्दी क्यों महसूस होती है? खाना खाने के बाद नॉर्मली सर्दी महसूस होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर खून गर्दिश कर रहा होता है पूरे जिस्म के अंदर। और जब आप खाना खाते हैं तो खून को ज़्यादातर वो आंतों के अंदर चला जाता है, क्योंकि आंतों से जज़ब करके खुराक को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना होता है। तो खून जब आपके बाकी जिस्म के हिस्सों से, मतलब आपके बाजुओं से, आपकी टांगों से निकल के कम हो जाता है, वहाँ पे आंतों के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपको थोड़ी ठंड लगना शुरू हो जाती है। सही हो गया। अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि मुसलसल 14-15 घंटे पानी ना पीना सेहत के लिए ठीक है या ख़तरनाक? अच्छा क्वेश्चन है। ख़तरनाक भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो एक हेल्थी नॉर्मल बंदा होता है उसको एज सच कुछ नहीं कहता। हज़ारों करोड़ों लोग हर साल रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उनको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो बंदा बीमार होता है, जिसको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन चल रहा है या शुगर का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के, पानी की कमी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब भी कोई बीमार हो, स्पेशली किसी को शुगर का मसला हो, तो वो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से बात करे, ताकि डॉक्टर उसको असेस करे, डॉक्टर आप उसको बता सके कि वो रोज़े रख सकता है या नहीं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके शुगर लेवल्स इतने स्टेबल नहीं होते, उनको रोज़े
सजेशन यही दी जाती है कि वो रोज़े ना रखें। अगला सवाल यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रमज़ान के अकॉर्डिंगली वीडियो बनाएं। ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो लोग डायबिटिक हैं, स्पेशली जो दवाइयाँ लेते हैं डायबिटीज़ की, शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो इंसुलिन है या गोलियाँ हैं, और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि वो अपने जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी शुगर को लेके, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपके शुगर लेवल्स को बहुत नीचे ले आती हैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे लेकिन दवाइयाँ ले रहे हैं, तो शुगर के लेवल्स बहुत नीचे आ सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसकी वजह से आप कपकपी तारी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अक्सर बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी अलामात होती हैं इसकी। इसलिए अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। इंसुलिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज में भी इंसुलिन वेरी लाइकली आपको कम इंसुलिन चाहिए होती है, और फिर इंसुलिन की किस्म भी तब्दील करना होती है। नॉर्मली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिक्स्ड इंसुलिन होती है। उसमें दो तरह की इंसुलिन होती है। एक इंसुलिन होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब 24 घंटे का कवर देती है आपको, और वो इतना ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आती, लेकिन थोड़े थोड़े वो 24 घंटे तक नीचे रखती है। और दूसरी टाइप जो होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है। वो फौरी तौर पे जब आप खाना खाते हैं तो उसी वक्त वो एक्ट करती है और शुगर के लेवल्स को नीचे लेके आती है। तो मिक्स टाइप इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप खाना तो नहीं खा रहे जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगर वो शुगर आपने इंजेक्ट की होगी मिक्स वाली, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगला सवाल है कि अफ्तारी के टाइम तो पानी कुछ ज़्यादा ही पिया जाता है, इसके हवाले से कोई रहनुमाई फरमाएं। हाँ, ये भी अच्छा बड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मसला बहुत बड़ा मसला है ये। जब आप अफ्तारी करते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है, है। तो जब आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है आपके जिस्म में। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जब अफ्तारी होती है उसके बाद उनमें कोई हिम्मत नहीं रहती कोई काम करने की। हाँ। उसकी भी यही वजह होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज शुगर बहुत ज़्यादा होती है, चीनी वाली चीज़ें, ये रूह अफ़ज़ा और ये सारा कुछ रूह जो अफ़ज़ा आप, वाक़ई काम ख़राब कर तो देता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। पानी बहुत ज़्यादा एकदम से चला जाता है, ओवरलोड हो जाती है बेसिकली आपकी बॉडी। तो उसकी वजह से आपको ये सारे मसाइल होते हैं। इसलिए मशवरा यही होगा कि पानी डेफिनेटली आपको ज़रूरत होती है। सारा दिन आपने पानी नहीं पिया, लेकिन एहतियात के साथ पहले थोड़ा पानी पिएं, फिर उसके बाद एक आध घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर आप पानी पी लें। थोड़ा सा गैप दें। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा एकदम से पिएंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, बल्कि अक्सर होते हैं लोगों को। अच्छा, अगला सवाल है कि पानी की ज़्यादा इंटेक से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फ़ायदा तो होता होगा। बिल्कुल, पानी जितना पीते हैं आप उससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पानी पीना चाहिए, पानी ज़रूरी होता है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में, मतलब 24 घंटे की ज़रूरत आप 1 घंटे के अंदर पूरी कर दें। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं रखा हुआ कि पानी पहले स्टोर होगा फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा। जितना एक्स्ट्रा आप पानी पिएंगे वो फौरी तौर पे 1 2 घंटे 3 घंटे के अंदर सारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं। जितनी प्यास है बस उतना पिएं। ये सोच के ना पिएं कि मैंने पूरा दिन निकालना है तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा। फ़िलहाल तो मैंने ये क्वेश्चंस ढूंढे थे, हम्म तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फिर शोएब से वो पूछूंगी उनके जवाब। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।